वो शायद कभी रिकवर नहीं हो सकती और वो चीज़ें मैं कभी मतलब पूरी लाइफ तक ये हादसा मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे रात को भी सोती हूँ तो मेरी आंखों आगे वही चीज़ें चलती रहती है कि सब लोग आएंगे, मेरा घर भी तोड़ जाएंगे, मेरे ऑफिस को भी तोड़ जाएंगे। पूरे हरियाणा को, जो भी हरियाणवी को सुनते, चाहे वो हरियाणा से बाहर से भी हैं, यूपी राजस्थान कहीं से भी हैं, उनको आज अन्नू कादियान का सपोर्ट करना चाहिए। कितनी कल्चर की चीजें वहाँ जमा की थी, उन सबको ही उसके बीच में ही दफनाया गया। पंजाब का सीएम बनाया गया है भगवंत मान को, एक तरफ कलाकार का यूं हाल कराया गया है। हमें गर्व महसूस होता है जब बॉम्बे वाले भी पंजाब वाले भी अपने गाने पर नाचते हैं भाई। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि पूरा हरियाणा आगे आए। ये माँ बोली हरियाणवी को जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया, उस लड़के के साथ खड़े होने का टाइम है। और आज जो खड़ा नहीं हो सकता है, मेरी नजर में वो अपंग है। और रिक्वेस्ट है, ये कटिंग जरूर भेज दियो भाई दुष्यंत भाई दुरानी, मेरे पर व्हाट्सएप है, मैं भेज दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, हमने दिल से मेहनत करी थी आपके लिए और हमारे लिए आप नहीं खड़े हो गए तो हम भी शायद आपके लिए नहीं खड़े होंगे। तो आप समझ लो, सुन लो सरकार, सुन लो अधिकारी, उस गोली का इंतजाम ना करो प्लीज। वैसे तो हमारी सरकार कहती है कि भाई हम पुरानी चीज़ों को आगे लेके आ रहे हैं, बेटियों को आगे लेके आ रहे हैं, लेकिन मुझे अब सही में बताऊं, मुझे नहीं लग रहा सरकार को ज्यादा मतलब, देखो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि भाई वाली बात है कि पहला नंबर मेरा आ रहा है, मेरे द्वारा भी कई चीज पहुंच ली। मैं सबको एक बात बताना चाहूँ कि इसने बनने में 15 साल लग गए थे। मेरी 15 साल की मेहनत है, ये एक दिन में को नहीं बनी। सारे भाइयों ना राम राम भाई, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू और बदेसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। फिलहाल जय उड़ान करीम हुई देख बार, सिर दर्द की, बीपी की, लीवर की, बुखार की और भाई डिप्रेशन की दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं। क्यों लेनी पड़ रही हैं वो तो हमने बेरा है। एक बार सामने डिस्प्ले की तरफ दिखा दो भाई, करो भाई पहले एक बार आवाज़ भी आने दो, वैसे आवाज़ आने दो, खोल दो, हाँ थोड़ा बैक ले हुई भी इसमें। ये जो आसिया ना टूट जाता हम देखने लग रहे हो, एक कलाकार के सपने की हत्या होने लग रही है। कौन दिया गया सर्जिकल स्ट्राइक हुई है इस पर पूरा की पूरी लोकेशन पे, जो कि लोकेशन इस टाइम उड़ान करते भाई मोहित कर दिया गया। ये लोकेशन आप देख लो, पहले तस्वीरें देख लो आप। रूस ने यूक्रेन पे मिसाइल छोड़ रखी है। कुछ मेरी आंखें आगे हो यार। अच्छा नोटिस आया नहीं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया। यहाँ पे एक टीपी आई थी जिसका नाम मंजू जून है। मतलब मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। आप ऐसा मत करो, मेरे से बात करो, मुझे ये तो बताओ कि बात क्या है। इसके सपने की हत्या करी गई है। मुंबई से, पंजाब से, ना जाने कहाँ से इतने ऑफर्स आते, लेकिन मैं कभी अपने हरियाणा ने छोड़ के नहीं गई। मैंने सिर्फ और सिर्फ हरियाणवी के लिए काम करा है। चलो ये बहुत बड़ी बात कही है अन्नू कादियान ने। म्यूट कर दो भाई ने। चलो दिन में तो हमने देखा, मैं पहुंच जाता उस लोकेशन पे जो एक सपना संजोया था अन्नू कादियान ने, और बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हैं और भी कई जानकारी मारदोर आई है। फिलहाल इतनी गोली लेनी पड़ रही है और कलाकार साथी कल पहुंच रहे हैं लोकेशन पे, तो अन्नू कादियान पे हम खुद बात करांगे। एक तो हमारी तरफ से आपको एक ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अन्नू जी आप हिम्मत और हौसला रखो। जीवन में सुख दुख लाभ हानि या सफेद मान अपमान ये जीवन का हिस्सा है, आप थोड़ा हिम्मत से काम लो। हाँ जी। अभी आप डॉक्टर के जगह हो? हाँ जी। क्या हुआ? मतलब कुछ भी नहीं, मैंने वो अपनी आंखों से देख लिया ना, तो वही चीज़ें मेरे सामने बार बार आती रहती है। ऐसे मतलब फिल्म सी चलती रहती है और ऐसे लगता है कि बार बार कि वो सब तोड़ देंगे, कि मेरा घर भी तोड़ देंगे, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें। तो डॉक्टर ने क्या कहा? अभी डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर ने यही कहा कि आप मतलब रेस्ट करो, आप किसी से ज़्यादा बात मत करो और उस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचो बार बार। तो फिलहाल आप जो तस्वीर देखने लग रहे हो, ये वह तस्वीर है जो रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर है। वह इसलिए भी है क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा दर्शकों ने। एक तरफ पंजाब है, पंजाब में यदि आर्टिस्ट और कलाकार की हम बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एक कलाकार को मुख्यमंत्री बना दिया, भगवंत मान को। एक इधर कलाकार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर लो, या फिर संस्कृति बचाने की बात कर लो, हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात कर लो, या फिर दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा जिसका है
सब तो बढ़िया खाना मतलब आचार व्यवहार रहन सहन खान पान सब तो अलग है, अनूठा है। तो इस टाइम ये जो तस्वीर आप देखने लग रहे हो, मैं कुछ कमेंट भी ले लूँगा कुछ ऑडियंस के, भाई आपने क्या लगा है ये तस्वीर आप सामने देखते रहूँ। तो फिलहाल इनका जो सपना का जो इन्होंने सपना संजोया था, और इसकी मैं कीमत हम ना लगी, इसमें लिखी है यह कीमत अनमोल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इसमें एंटिक चीज़ें इन्होंने ला कर रखी थी, वो सारी चीज़ तहस नहस कर दी है, इनके सपना की हत्या कर दी गई है। तो सरकार ते हम सवाल कर रहा, बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बेबाकित है भाई कलाकार की कला की हत्या करने का टेंडर ले लिया गया, या फिर जो एक कलाकार है वो कोई सपना संजो ले अपनी संस्कृति ने कल्चर ने बचाने खातर, तो उसने यदि एक प्रयास कर लिया, वो कोई गुनाह कर दिया कि बिना किसी नोटिस के लोकेशन को गिरा दिया जाना कितना जायज़ है, वो तो हम कमेंट करके बताओ। हम सरकार से सीधा सवाल पूछा यूँ। और दूसरी बात, अन्नू काद्यान पे हमने जो जानकारी आई है, जब जब इनको अपनी लाइफ में बदलाव करने का ऑडियंस का भी बात आई है, तो इन्होंने अपने स्टाइल भी चेंज करे हैं। जब बीच बीच में ये आता भाई आप अपना अंदाज बदलो या अपने तौर तरीके बदलो, तो अन्नू काद्यान ने उस चीज़ का रिगार्ड कराया और अपने आप को चेंज भी कराया। तो अब आप कल की क्या रूपरेखा एक बार आप ज़रूर बताओ अन्नू जी। कल 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और जिसमें जितने हरियाणा के कलाकार हैं सभी आ रहे हैं, और जितने हरियाणा की कंपनी है सभी कंपनी ओनर आ रहे हैं, और जितनी फिल्म सिटी है सभी फिल्म सिटी के ओनर आ रहे हैं, और सारी मीडिया आ रही है। मैं आपके चेहरे के भाव देख रहा हूँ, आप इस टाइम भावुक हो और इमोशनल हो, और अंदर से एक वो नहीं, अगर भाई इस तरह की फिल्म भी कुछ नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो एक चीज़ है मनोबल, थोड़ा सा आप आत्मबल बनाए रखो। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोशिश उस चीज़ के सहारे की जाती है जब कोई सहारा बचा हो। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है कि जनता मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। मैं अब तक ये सोचती थी कि मेरा कोई भाई क्यों नहीं है, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, लेकिन अब जाके पता चला कि भगवान ने इतने सारे भाई देने थे, इसलिए कोई भाई नहीं हुआ। अपना हरियाणा की आइडेंटिटी मानी जावे रागनी, और जब कोई रागनी गाया कर दे मंच पे, तो दादा लक्ष्मी की बात कर लो या और बहुत से, चाहे फौजी मेहर सिंह की बात कर लो, जब वो रागनी सुना करते तो अपने रोंगटे खड़े आ गए। और जब एक लड़की ने रागनी गाई थी तो फिर पूरा मतलब देश में ताड़ी बाजी थी इस बात की, भाई एक लड़की 13 साल की उम्र में स्टेज पर परफॉर्मेंस देने लग रही है रागनी के माध्यम से। तो एक वो दौर था अनु जी आपका, एक आज का दौर है। आपने उस 13 साल की उम्र में जब स्टेज पर आए थे आप, और बहुत टॉप गाने आपने हरियाणवी इंडस्ट्रीज को दिए हैं, तो इस बात की उम्मीद आपने थी भी यू इस पॉइंट पे, इस मुकाम पे आके इतनी नाम शोहरत पहचान बना के इतने सारे देशों के आपने दौरे भी कर लिए, तो उसके बाद आपको यूँ नतीजा मिलेगा, यूँ इनाम मिलेगा? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैंने एक सपना देखा था, मैंने नू सोची थी, मैंने अपना आप पा मारा था कि मैं कहीं और, मैं बहुत ऊपर पहुंचना चाहती थी कि जहां मैं नहीं पहुंच पाई, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ही नहीं था। तो वहां पे मतलब जो हमारे हरियाणा के अब जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, आने वाले बच्चे के वहां पे जरूर पहुंचे, बस यही सपना देखा था। क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, जब कोई इंडस्ट्री थी ही नहीं, मैं तो इंडस्ट्री बढ़ने का हिस्सा रही हूँ, बट मैंने अपना आपा समझा लिया था, अपना मन समझा लिया था कि अगर आज मैं खाद बनूंगी तो कल जाकर फसल उगेगी। यानी कि जिस अन्नू काद्यान को रिवार्ड और अवार्ड दिए जाने चाहिए थे, हालांकि मिले भी बहुत हैं, लेकिन जो 15 मार्च 2022 को पीड़ा पंजा चाल्या, उस टाइम इनके सपना की हत्या होने लग रही थी। इन्होंने एक एक चीज़ अपनी जो उन्होंने जोड़ रखा था, बहुत सारी एंटीक चीज़ें थी। वो मैं अन्नू जी से पूछूं भी और दर्शकों तक हम बताऊं भी गए। एक चीज़ जरूर है, मैं कमेंट भी लूँगा, लेकिन उससे पहले एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा अन्नू जी, क्योंकि बहुत सारे लोग खुद पहुँचना चाह रहे हैं कल वहाँ, उसके बारे में एक बार जरूर बताओ आप। हाँ जी, कल 10 बजे हमारी कॉन्फ्रेंस है, तो कल सिर्फ हमारी मीडिया कॉन्फ्रेंस है, जितने कलाकार हैं उनको लेके, उनके साथ में अगर हमारा मैसेज अगर आगे तक ऊपर तक नहीं पहुंचा तो फिर हम प्रदर्शन करेंगे जनता के साथ। जी, तो कितने कलाकार आ रहे हैं हरियाणा के? लगभग जितने कलाकार हैं, लगभग सारे कलाकार वहां पहुंचेंगे, और अगर कल कुछ नहीं हुआ तो अपने हक की आंख से आंख मिला के सरकार से हम बात करेंगे।
एक चीज़ के बारे में बार बार बात चली है अनु जी, वो कि भाई जो ये लोकेशन थी, एक नोटिस स्टार्ट में आपके गेट पे लगा था, हालांकि जानकारी में नहीं था लेकिन गेट पे लगा दिया था, तो उस टाइम आप लोग नहीं सक्रिय हो पाए, ध्यान नहीं दिया? वो जी तोड़ने का कोई नोटिस नहीं था, वो एक सिर्फ शो कोस था कि भी मतलब क्या है, तो उस चीज का रिप्लाई मतलब हफ्ते के अंदर कर दिया था, जो कि मेरे पास है। मतलब वो जो नोटिस था वो भी है और जो रिप्लाई दिया था वो भी है, तो सरकार ने वो एक्सेप्ट क्यों किया? अच्छा, मैं दर्शकों ने कहूँगा आज आप जी बना भी नहीं था जब तक जैसे दीवार या कुछ खड़ी नहीं हुई थी कि जिन्हें तोड़ने का नोटिस दे, जब तक तो सिर्फ नींव बढ़ने लग रहे थे। चलो, मैं आप जितने ऑडियंस हमारे जुड़ रहे हैं, लगभग 1200 लोग इस टाइम लाइव भी देखने लग रहे हैं, तो मैंने कहूँगा इस 1200 ने 2400 में जरूर कन्वर्ट करो, क्योंकि आज अनु काद्यान का नंबर है, आज इनके ऊपर आँच आई है। तो मैं अनु कह रहा हूँ, कलाकार और पत्रकार खासकर यह एक बिरादरी है, इसको एक होने की जरूरत है। आज आप जात पात पार्टी धर्म तो ऊपर उठ के एक कलाकार बिरादरी की जब बात आओगी तो हम तो साथ में खड़े हैं पत्रकार साथी, तो कलाकार भी एक साथ जो इनका। दूसरी बात, बहुत सारे साथी नो भी कहने लग रहे भाई आपके साथ बहुत गलत हुआ, सहानुभूति बहुत आपको मिल रही है, लेकिन आमनों को वहाँ जिसमें जो भी एक्सपर्ट है इस चीज़ का, वो एक बार जरूर कमेंट करके बताओ भी जो कार्रवाई करी गई है उसमें कौन कौन सी मतलब लीगलिटी वाली जब बात करा तो उन्होंने जो कार्रवाई करी वो लीगल या इलीगल, क्योंकि नोटिस को नहीं आया था। अच्छा, कल कितने बजे का है कार्यक्रम? कल 10 बजे का जी। आज कल 10 बजे का? हाँ जी। तो आप देखो इस टाइम आ जाओ, आप आ जाओ अजय भाई। तो अजय हुड्डा इस टाइम हमारे बीच में पहुंच गए हैं, आ जाओ। और भी कलाकार आ जाओ, पूजा हुड्डा जी हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इस टाइम आप देखोगे जितने भी कलाकार साथी हैं वो पहुंचने लग रहे हैं। पूजा हुड्डा आ गए हैं और इधर से आ जाओ जी आप। हाँ, एनबी ये मैं बता रहा था। तो कलाकार जो हैं वो सभी साथी पहुंचने लग रहे हैं और इस टाइम अजय हुड्डा, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन था भाई अजय हुड्डा पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, तो फिलहाल अजय हुड्डा लाइव के दौरान इनकी एंट्री हो रही है। तो इन तभी मैं पूछूंगा अजय हुड्डा भाई, आप भी पहुंच गए हो, तो ये जो मामला जो चल रहा है, तो आपके लगभग मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ें आप लोग को तो जानकारी आली, तो क्या करने जा रहे हो आप लोग? जी, सबसे पहले तो नमस्कार पूरे हरियाणा को। जी जी। देखिए, जो मामला है आप सबको पता है कि एक हरियाणवी आर्टिस्ट ने जो हरियाणवी बोली के लिए किया है, 15 साल लगभग अपनी बचपन, अपना जवानी, सारा जो फेस है वो मतलब हरियाणवी माँ बोली के लिए काम किया है और अपनी जितनी भी जमा पूंजी रही है। एक आर्टिस्ट, मुझे नहीं लगता यहाँ पे इतने बड़े आर्टिस्ट हैं कि किसी के हवाई जहाज चलते होंगे। यहाँ तकरीबन एक आर्टिस्ट के पास जमा पूंजी होती है 70-80 लाख रुपए, बहुत होता है, ठीक है। इतने ही लाइव शोज होते हैं और इतने ही मतलब कंपनियां देती हैं, तो वो पूरी जमा पूंजी एक आर्टिस्ट अपनी जिंदगी की कोई लोकेशन बनाने में लगाता है और उस लोकेशन को सरकार मतलब जब वो रेडी हो जाती है, बिल्कुल ना तो जब वो बन रही थी तब कोई नोटिस आता है, ना कोई सरकारी अफसर आता है, एकदम जब वो रेडी हो जाती, सारा काम उस पर शुरू हो जाता सुचारू रूप से, उसके बाद सरकार ऐसी मतलब बगैर नोटिस दिए, जो नोटिस वहाँ पे गेट पे लगाया उस पर कोई स्टैंप वगैरह भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कोई ना कोई मिली भगत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्या है, मतलब ये अन्नू के पक्ष में है या विपक्ष में है, मुझे अभी तक ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो भी है इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी निष्पक्ष होनी चाहिए। अच्छा। और जो भी इसके पीछे हाथ है वो सामने आना चाहिए। अगर ये चीज मतलब इनके मतलब किसी भी आर्टिस्ट ने लगा लो या कोई किसी पद पे, सरकारी पद पे कोई अफसर है उस पे लगा लो, या किसी ने और किसी तरह की खुनस अगर निकालने की कोशिश की है, तो इससे गंदा काम मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। क्योंकि एक इंसान की पूरी जमा पूंजी, उसकी पूरी मेहनत आप इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ये बहुत गलत हो रहा है और मुझे लगता है कि आज पूरे हरियाणा को, जो भी हरियाणवी को सुनते हैं, चाहे वो हरियाणा से बाहर से भी हैं, यूपी, राजस्थान, कहीं से भी हैं, उनको आज अन्नू काद्यान का सपोर्ट करना चाहिए। और मैं ही नहीं, पूरा हरियाणवी जो कलाकारों का फैमिली है वो इनके साथ है और हम मतलब जब तक इसकी पूरी निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती इनके साथ खड़े हैं। चलो, एक टाइम था जब इनको हारदे बोला ये हरियाणा वाला तो वो खुड़का कर रहे हैं या इनका कोई नाम नहीं बज सकता, इनका डंका नहीं बजेगा। जब इन्हें जोर लाया तो हरियाणवी का डंका
बहुत दूर दूर तक गया, दूर दूर तक पहुंचा। अपनी माँ बोली, अपनी माटी की खुशबू बहुत दूर तक गई। प्रदीप बुरा भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, पूजा जी आप भी आ जाओ। तो एनबी भी हमारे साथ में है, इनसे भी हम इनके भी बोले मांगे। आ जाओ आप, आ जाओ आप सारे बैठो, बैठो आ जाओ। आजा प्रदीप, उनका मैम अंशुराना। अच्छा अच्छा, थोड़ा वेट बढ़ गया इनका, पिछाड़ में कौन आए थे। अंशुराना जी आ जाओ, आ जाओ, आप बैठो प्रदीप भाई बैठो। ये कलाकार साथी बैठ के हैं, मैं बीच में हूँ इनके इस टाइम। सारे कलाकार साथी ने अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट दे के एक कोशिश करी। जिस पंजाबी इंडस्ट्रीज में नू खुड़का था भाई, उसका तो वहाँ पर पैसन भी को नहीं। आज पंजाबी इंडस्ट्रीज में कंपटीशन है भाई, हम हरियाणवी का तड़का ला दिया, वो इनकी बदौलत है। इनके लिए आप एक बार क्लैपिंग जरूर डाल दियो व्हाट्सअप में, इसमें सॉरी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दियो। और आप ये कलाकार बिरादरी बैठी है, कल और बहुत सारे कलाकार साथी आएंगे। ये मैं सवाल दोबारा करूँगा आप लोगों से। एक तरफ कलाकार को पंजाब का सीएम बनाया गया है भगवंत मान को, एक तरफ कलाकार का युवा हाल कराया गया है। ये सामने दिखा रहा है एक बार मोहित, इधर सुना करके लगे। ये आप देखो, ये सामने की तस्वीर है। ये ऐसा काम हो रहा है जो रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल दागी है, और ये पूरा मतलब एक किस्म का अपना हरियाणा का कल्चर की हत्या नहीं है क्या ये? बिल्कुल है अजय भाई, बहुत। क्या हरियाणवी संस्कृति का एनवी जी हरियाणवी कल्चर की हत्या नहीं है? बिल्कुल हत्या है। उसके साथ साथ एक बेटी के भावनाओं की हत्या है। जहाँ तक कोई भी हो, इंसान हर कोई मेहनत करता है, पर ये देखिए ना, अनु का ना तो कोई भाई है और अनु के फादर भी नहीं है। इस लड़की ने जितना भी स्टैंड लिया अपने दम पे लिया, इतने सालों से मेहनत करती आ रही है। शायद एक एक रुपया करके इसने अपने कई शौकों को भी खत्म करके ये जमा पूंजी की होगी कि मैं, जो इसका ड्रीम था, क्योंकि ये मैं इसकी फ्रेंड हूँ तो ये मैं हमेशा डिस्कस करती थी कि मुझे लोकेशन बनानी है। 3 साल से डिस्कशन हो रही थी, 1.5 साल से इसने इंडस्ट्री में बहुत, नहीं तो हर साल इसके बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट आते हैं, अनु जी के हिट होते हैं जो कि लोगों को पता चलता है। पर 1.5 साल से इन्होंने अपने काम को, दोनों को फोकस किया, पर ज्यादा इन्होंने लोकेशन को फोकस किया। इनकी पैसा तो एक अलग चीज है, मैं मानती हूँ अनु का इसमें तन मन धन भावनाएं, और एक वही कहते हैं ना कि घर वालों के भी सपने थे कि हमारी बेटी बेटों की तरह मेहनत कर रही है। उसने एक अपने माँ बाप को ये दिखाया कि अगर आपके पास अनु का भाई नहीं है तो अपनी माँ को ये दिखाया कि अगर बेटा नहीं है तो मैं बेटे से कम नहीं हूँ। इतनी कोशिशों के बाद जो इसने लोकेशन बनाई, मेरे को पता है कि कितने हर रोज डिस्कशन होती थी कि आज मैं जयपुर जा रही हूँ, आज मैं पंजाब जा रही हूँ। कितनी प्रॉप्स ये इकट्ठे करती थी जो कल्चर से रिलेटेड थे, कि जो चीज की कीमत मात्र 500 रुपए ही क्यों ना हो, बट मैंने इसको देखा है जब भी डिस्कशन होती है, आज अनु कहाँ हूँ, आज मैं बाहर हूँ, वो यार वो वाला प्रॉप लाना है, वो कितनी कल्चर की चीजें वहां जमा की थी, उन सबको ही उसके बीच में ही दफनाया गया। जब ट्रेन चली, ये खुल के कह रहे हैं कलाकार साथी भी, और यह सच्चाई भी है भाई, इसमें के वो है दो राय। एक बार जब नून कैमरा करवाऊँ मैं, जिस तरह का तैस ने सर जो तांडव रच रखा है, आड़े देखियो आप, ये देखो। जब पहली बार मेरे सामने कोई वीडियो आई थी जब सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मेरा यकीन को नहीं आया था भाई। प्रदीप भाई मैंने सोच रहा था मगाले कोई ये इनके शूट का हिस्सा होगा भाई, कोई उसमें बिल्डिंग गिरान का सीन होगा, लेकिन बाद में मैंने पता चला वो तो रियलिटी है। एक रील थी, एक रियल, ये रियल निकली ये चीज़। तो पूजा हुड्डा भी हमारे साथ में, आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आज मैं ये देख रही हूँ, हर न्यूज़ पे यही खबर चली हुई है। बस मैं अपनी सरकार से ये कहूँगी कि अब वो सरकार कहाँ बैठी हुई है जब इतना बड़ा हादसा हो गया है, कोई भी आगे नहीं आ रहा है। जब रोड शो होते हैं या कोई भी शो होता है, जब हम लोग आर्टिस्ट बहुत जल्दी याद आते हैं, अब कहाँ जा चुकी है वो सरकार? प्रदीप भाई बिल्कुल, मुझे तो ये, मैं तो यही बोलूँगा कि भाई जो आर्टिस्ट है हमारी, ये खून पसीने की कमाई होती है। आप लोगों को लगता होगा हम लोग रात को 2 बजे सोते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, और बड़ा दुख होया मुझे इस बात से। और मैंने अपने डिप्टी सीएम को और मनोहर लाल जी को भी कराया था, मुझे लगा नहीं उन्होंने ये बात को देखा होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने 10 रुपये भी खूजे नहीं, अपने पसीने से कमाए हुए 10 रुपए भी, उसका भी इतना दुख होता है, तो करोड़ों की बात है भाई। और जितने भी हमारे हरियाणवी गाने सुनने वाले दर्शक हैं भाई, सिर्फ आप लोगों के लिए हमारा घर नहीं इतना वो होता, हम आप लोगों के लिए काम करते हैं। जितने भी हरियाणा के हैं, हरियाणवी के लिए हम लोग काम करते हैं। इस टाइम पर हमने बिल्कुल आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। हम गानों के लिए आपसे सपोर्ट नहीं मांग रहे, हम अपने हरियाणवी कल्चर के लिए आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं, और वो आप लोगों ने करनी चाहिए। गानों को आप करते हो, आपका एंटरटेनमेंट करते हैं, इस टाइम आप लोगों ने हमारा साथ देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं सरकार से
आपसे भी यही उम्मीद करूंगा। और जितने पूरी कलाकार बिरादरी की लड़ाई है। बिल्कुल कलाकार सब आगे उसमें, अन्नू जी हैं, हम हैं, सबका है ये तो, पूरे हरियाणवी कल्चर का है। वो फिल्में वहाँ पे जो लोकेशन बनाई थी वहाँ पे हमारे कल्चर को दर्शाने के लिए बनाई गई थी। वहाँ वो लोकेशन देखोगे आप लोगों को दिखेगा, उसमें पूरा हरियाणवी कल्चर था। वैसे तो हमारी सरकार कहती है कि भाई हम पुरानी चीज़ों को आगे लेके आ रहे हैं, बेटियों को आगे लेके आ रहे हैं, लेकिन मुझे अब सही में बताऊँ, मुझे नहीं लग रहा कि हमारी ऐसा कुछ, वो सिर्फ बातें लिखित रूप में ही है। ये फिल्म सिटी का ट्रेलर देख लो आप, ये सामने जो तस्वीर है ये फिल्म सिटी का ट्रेलर है। जिस फिल्म सिटी की सपने हरियाणा सरकार दिखावा है भाई हम फिल्म सिटी लेकर आएंगे, ये ट्रेलर है उसका। पिछले 3 दिन से ये चीजें चल रही हैं पूरी हरियाणा सरकार के अंदर। किसी भी सिंगल पर्सन का इस बारे में मुझे लगा नहीं किसी ने भी कोई कमिटमेंट किया हो, सिंगल कमेंट भी किया हो। तो बड़े दुख की बात है ये कि हमारे हरियाणा में सिर्फ, मुझे लगता है ये सिर्फ बातों में बात रहेगी कि बेटियों के लिए, बेटियों को छोड़ो, आप इसके लिए आ जाओ कि हरियाणा के लिए बात करें, तो भी ये सिर्फ हरियाणा को आगे ले जाने के लिए बातें हैं भाई। और एक कलाकार के निशान करता है कलाकार, उसके जो कमेंट देखने लगा नहीं किसी भी कलाकार के, एनीवन, कोई भी कलाकार हो, उसने के सुनने मिलता भाई। कितने तो गालियां भी सुनती है भाई। हाँ, गालियां मिल, हर कलाकार ने मिला है, केवल के सुनना पड़ा। उस कलाकार ने फिर भी एक लगन हुआ है, एक लगन यह है भाई कोई बात नहीं, अपना हरियाणवी तो उठेगी, अपनी माँ बोली का रुक्का खुड़का तुड़का होगा। मैंने पोस्ट डाली थी भाई, उसमें मैंने बहुत सारे भाइयों के कमेंट ये भी देखे कि आप लोगों ने अपने पैसे के लिए काम करते हो। भाई ये माइंड से निकाल देना भाई कि पैसे के लिए काम करते हैं, हम अपने हरियाणा के कल्चर को उठाने के लिए काम करते हैं। और बड़ा हमें गर्व महसूस होता है जब बॉम्बे वाले भी, पंजाब वाले भी अपने गाने पर नाचते हैं भाई, और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं पूरे हरियाणा के कलाकार जितने भी हैं। और आज हमने वो कर भी रखा है। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारा आप लोग साथ दो, क्योंकि इस टाइम पर हमने आपकी बहुत जरूरत है। गानों को भूल जाओ, आप लोग इसमें हमारा बिल्कुल साथ दो भाई। आजा भाई, एक हमारे पे एक रिपोर्ट और आई थी गुप्त सूत्र काड़ा के माध्यम से, वह यह थी भाई जो किसान आंदोलन में एक्टिव थे नहीं उनका बाडा ला रखा है कुछ न कुछ, ऐसा भी कुछ सुनने में आया है। इसमें सच्चाई कितने वो एक अलग बात है भाई। नो सुन मारे भाई, आज अभी लपेटा मैच का कौन को देखिए अच्छा पहला नंबर टारगेट पे है, पहला नंबर है कोई बात नहीं। देखिए वो बाद की बातें हैं जी जी, ठीक है, मैं उसको किसान आंदोलन से नहीं जोड़ूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस चीज़ को लेके। जब मेरे अनु से बात हुई तो ये सिर्फ रो ही रही थी, और सच में मतलब एक आदमी होते हुए मतलब रोना बहुत कम आता है, और मैं शायद मतलब कई सालों में इतना रोया हूँगा। यार मुझे दुख हुआ कि एक लड़की ने इतना बड़ा सपना देखा था कि हरियाणा के कलाकार पंजाब में जाते हैं, बाहर जाते हैं वीडियो शूट करने के लिए। यहाँ के बच्चे, इन्होंने कहा था कि आज नहीं तो 4-5 साल के बाद ये फील्ड मुझे छोड़नी है, तो मतलब उसके बाद ये बच्चे बाहर ना जाएं, यहीं पे शूट करें। इन्होंने हरियाणा के अंदर, मैं कहता हूँ, सबसे बेस्ट फिल्म सिटी बनाई थी। एक दूरगामी सोच होती है ना भाई, कुछ भविष्य में भाई बाहर जाकर जो उन्होंने सोचा भी बहाना ढूंढ लो भाई यह चीज आड़ा मिले नहीं तो बोला बाबा आवा नहीं ताड़ी बाजी नहीं, लेकिन इन्होंने कर दी थी यह चीज भाई, आप लोग आओ, एक अपॉर्चुनिटी दे दी। वाला कपिल शर्मा का शो है जो मैंने मतलब सेटअप लगाया था कि मतलब वहाँ पे तो परमिशन भी नहीं मिलती, वहाँ पे तो नंबर भी नहीं आता हम लोगों को परमिशन। अपने लोग यदि चले भी जाओ तो शायद खुल के बात भी नहीं कर पाऊंगे। तो एक तो यूँ तो सिस्टम था भाई, अपनी बेखौफ होकर बात रखो। तो अंशु राणा भी मौजूद है। तो जो ये आप फिल्म सिटी का ट्रेलर देख रहे हो, इसको लेकर के क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि सबसे पहले तो मैं अपने पूरे हरियाणा को एक बात कहूंगी कि आज अन्नू को आप लोगों की जरूरत है। तो प्लीज जो बंदे आगे नहीं भी आ रहे तो वो भी प्लीज आगे आइए और अन्नू के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि जो अपने छत की एक ईंट भी गिरती है ना, अपने छत की एक ईंट गिरती है तो उसका भी हमें बहुत दुख होता है कि वो एक ईंट भी क्यों गिरी। और यहाँ तो ये पूरा घर ही उजड़ गया है, जो कि 15 साल यानी कि जब वो 12-13 साल की थी तब से उसने अपनी एक पूंजी जोड़ के इस लोकेशन पे सारा कुछ खपा दिया है, और उसके बावजूद भी ये दिन देखने को मिल रहा है। तो वो चीजें बहुत गलत हो रही है हरियाणा में, बहुत ज्यादा गलत है। और मैं भी एक लड़की हूँ और वो भी एक लड़की है, लड़का लड़की का कोई चलो भेदभाव नहीं है, लेकिन अन्नू जैसे कि पता है कि भाई अन्नू को कोई भाई नहीं है। पहली बात तो अन्नू के साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, अन्नू के साथ भाई ताऊ चाचा कौन है कौन नहीं है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अन्नू के साथ हम बैठे हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री बैठी है, अजय जीजू बैठे, एनी बी, पूजा, प्रदीप जीजू सभी बैठे, और आप भी बैठे हो इतने बड़े।
तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही रहेगी कि प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि पूरा हरियाणा आगे आए और अन्नू को सपोर्ट करे, क्योंकि आज अन्नू के साथ ही है, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ये एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं जी भाई, जी प्रदीप भाई, एक सेकंड के लिए बस टाइम लूंगा। एक मैंने आज ही पता लगा, देखो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ देखा था कि अन्नू जी को यहाँ की स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नगर निगम नहीं बनाया होगा शायद वो। अच्छा, है? स्वच्छ भारत में। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने ये सुनने में आया कि नगर निगम के द्वारा ही ये तोड़ा गया है। तो मेरे को ये नहीं, इसका मतलब मैंने अभी जो बोला था कि भाई ये कागजों में काम होता है, तो मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि भाई सिर्फ सार्थक होगी। हाँ, कागजों में देखो एक तरफ अन्नू जी को स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, और एक जगह नगर निगम के द्वारा ही वो लोकेशन तोड़ी तो जा रही है। इसने भला इस प्यार को क्या नाम दे? ये विश्वासघात हो गया। ये देखियो, ये पुरानी चीजें, कितनी चीजें थी इसमें, एंटीक चीजें सारी अपनी, ये जो अपनी कटौनी हो, रई हो, चाकी हो, ये अपना ये देखियो। हाँ जी, हाँ या मेरी बात सुनो, लोकेशन जो होती है ना, जो भी इसके ऊपर जो भी प्रोप्स थे, जो भी सामान था, वो ऐसा नहीं होता है कि वो हम यहाँ से वहां नहीं ले जा सकते हैं। अगर सरकार मौका देती, इन्होंने बहुत मौका मांगा, उनसे टाइम मांगा कि मुझे टाइम दो, आज अभी मत तोड़ो। यार ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप किसी को मौका ही नहीं देंगे। अगर सरकार बताती तो ये वहां से ट्रांसफर कर सकती थी उन चीजों को। मैं यही तो कह रहा हूँ, पूरे हरियाणा में एक साथ पीला पता चला है, बहुत सारी अवैध चीजें हैं हरियाणा में, पता नहीं कितनी जगह अवैध कब्जे हैं हरियाणा में। बिल्कुल, हरियाणा में बहुत जगह अवैध कब्जे हैं। मुझे लगता है कि आधा ज्यादा जमीन अवैध में होगी हरियाणा के अंदर। तो ऐसा नहीं है पीला पंजा तो एक साथ। इसका मैं एक उन्होंने कहा बोला तन एक सलाह दूं, बोला भाई सलाह दे, इसके तनख्वाह देने तेरा मैं एक सुझाव जरूर दूंगा। हम अपने चैनल की तरफ से सुझाव दे, वहाँ जो इस तरह के जो काम करें, जो भी कलाकार साथी जिनने अपने ये हरियाणवी कल्चर को प्रमोट, अकेला ये लोकेशन ना समझो इसने, यू एक गांव है, एक गांव है। हम कहे अगर दुनिया में कोई कितने चले जाए, लेकिन अपने अपने बड़का अपने गांव जरूर देगा। ये पूरा हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रखा है इस लोकेशन में। आने वाले बच्चों को ये नहीं पता होगा कि हमारी रई के वो है, हमारा चरखा के वो है। तो ये लोकेशन इसीलिए बनाई जाती है उनको, ताकि दिखा सका बेटा ये चरखा वो है या रई वो है। और सुनो, मैं ये बताऊं, हम रोहतक से दिल्ली की तरफ चलते हैं, यहाँ पे 70% ढाबे जो हैं, रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े नाम हैं उनके, वो बने हुए हैं, वो अवैध बने हुए हैं, उनके ऊपर नहीं चलता है। उनका चटावा माता धोख देने में जो सरकार को ज्यादा मतलब, देखो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि भाई वाली बात है कि पहला नंबर मेरा आ रहा है, मेरे द्वारा भी कई चीज पहुंच ली, तो मैं ज्यादा समझदार के लिए सारा काफी है। मैं इतना कहूंगा कि हर एक आदमी को मौका देना चाहिए। आप ये नहीं डायरेक्टली उसके घर में घुस जाएं, आप उसको हफ्ते का 10 दिन का अगर टाइम देते तो वो अपने सामान को ट्रांसफर कर सकता था अदर लोकेशन पे। तो ये जो भी हुआ है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और बहुत जल्दी होनी चाहिए, और इसका खामियाजा सारा कुछ उठा रखा है, सब कुछ तहस नहस। और एक बात देखो, एक आदमी का भी दिल दहल है, और एक लड़की है, इसके सामने इसके सारे सपने की हत्या होने लग रही है, चूर चूर कर दिया सब कुछ। और एक चीज मैं कहूंगा जानदा जरूर वो कहनी माम जरूरी समझा। सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा, बहुत से हरियाणवी कलाकार हैं, और बहुत से हरियाणवी वैसे भी कोई पर्सन होंगे थोड़े, मैं भी कई जगह बैठता हूँ, तो कई लोग खुश भी हो रहे हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये खुश होने का टाइम नहीं है। आप हो सकता है 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए खुश हो सकते हैं, ठीक है, चलो अच्छा हुआ जो भी है, हो सकता है, लेकिन किसी की अगर दुश्मनाई भी है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे निकालनी चाहिए। ये खुश होने का टाइम नहीं है। ये माँ बोली हरियाणवी को जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया, उस लड़के के साथ खड़े होने का टाइम है। और आज जो खड़ा नहीं हो सकता है, मेरी नजर में वो अपंग है, विकलांग है। इस सारा घटनाक्रम पे एक बात जरूर कहांगे, ये अपने हाथा तय अपने पैरों पर कुहाड़ी मारने वाला काम है, क्योंकि ये अपना कल्चर को काटा गया है, हत्या करी गई है। और सरकार तो हम कहेंगे आड़ ना तो इनको नोटिस दिया गया था, अन्नू जी को कोई नोटिस नहीं था, कोई सामान ठान नहीं दिया गया। ये बता सकती हैं हमसे, इन्होंने शुरू में रखी है बातें, बदतमीजी भी की रही है। जो मैडम आई थी उन्होंने फोन तक खोस लिया, बदतमीजी की है। ये कह रही थी, अन्नू जी ये बता रही थी कि मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा था, मैं इधर भाग रही हूँ तो इधर वाला तोड़ रहे हैं, उधर से इधर आ रही हूँ तो वो वाला देख रही हूँ। कहती किस किस चीज को बचाती, मतलब आपका फोन भी खोसा था? हाँ जी, मेरा फोन ले लिया गया था।
तो क्या आप उसे वीडियो शूट कर रहे थे, कोई वीडियो नहीं, मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी, मैं हाथ में ले रखा था मैंने फ़ोन। मैंने कहा आप बताइए, मैं बात करती हूँ। मैंने कहा मतलब किसका ऑर्डर आप बताइए। तो और मैं जेसीबी के आगे खड़ी हो गई। मैंने कहा प्लीज़ मत तोड़ो। तो फिर उन्होंने लेडी पुलिस बुलाई। उन्होंने कहा कि इनका फ़ोन ले लीजिए। मैं उनसे बात भी करवा रही थी, जो डीसी साहब से मेरी बात हुई तो मैं वो वाला फ़ोन से भी उनकी बात करवा रही थी। और भी मैंने किसी डीएसपी से बात की, मैंने पुलिस में कॉल किया वहाँ पे जो नेचुरल मतलब करते हैं। तो मैं बात करवा रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मेरे फोन पे खुद से फोन आएगा तो ही मैं मतलब इसको बंद करूंगी और इनका फोन ले लीजिए सभी। तो मेरे सारे फोन ले लिए उन्होंने और मतलब मुझे पकड़ लिया उस टाइम पे, मतलब कहीं नहीं जाने दिया। एक पूरी बस भर के आई हुई थी लेडी पुलिस की। जो वो मेन औरत थी, जो मैडम थे, जो भी थे वो तोड़वा रहे थे, उन्होंने एक औरत होने के नाम पे भी शर्म नहीं की कि एक अकेली औरत जो उनके आगे रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, हाथ जोड़ रही है। एक औरत तो कहीं उनके अंदर भी थी, वही जाग जाती। 10-15 मिनट का भी शायद टाइम देते, हो सकता है अगली कलाकार है उसकी भी कोई अपनी पहचान है, क्या पता किसी का फोन आ जाता, सामान निकालने का तो मौका देते। इसका मतलब तो कोई बीच में सो रहा होता है, उसको भी उड़ा देते। कोई भी अंदर वर्कर था, एक कुंडी लगा के, क्या उसमें कुंडी लगा के बचाइए। अच्छा कुंडी कहाँ? दफ्तर को भी तोड़ रहे थे। अच्छा, दफ्तर को भी तोड़ने वाले थे? हाँ जी, सब कुछ तोड़ने वाले थे और मैंने अंदर से बंद कर लिया। मतलब वो लोग मुझे भी पकड़ रहे थे कि इनको मतलब पकड़ो, वो लेडी पुलिस को बोल रहे थे और सब कुछ तोड़ दो। ऊपर से ऑर्डर है कि यहाँ पे ईंट भी नहीं बचनी चाहिए बिल्कुल भी। चलो, जो खतरनाक मंजर था वो शब्दों में बयां करे जा सकता। इस टाइम अनु जी हिम्मत करके बोलने लग रहे हैं। आर्थिक चीजों की तो देखी जाए, लेकिन जो भावनात्मक मुझे ठेस पहुंची वो शायद कभी रिकवर नहीं हो सकती। और वो चीजें मैं कभी मतलब पूरी लाइफ तक ये हादसा मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे रात को भी सोती हूँ तो मेरी आंखों आगे वो ही चीजें चलती रहती है कि सब लोग आएंगे, मेरा घर भी तोड़ जाएंगे, मेरे ऑफिस को भी तोड़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें मेरी आंखों आगे हमेशा चलती रहती है जब से ये हादसा हुआ है। सहारा वाली बात होगी, मतलब कोई सहारा नहीं इस बात की वो होगी। भाई जितने भी भाई हैं, मैं अपने मेरी या कटिंग जरूर भेज दियो जरूर। और दुष्यंत भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा, भाई हम जितने भी कलाकार हैं आपकी पूरी मदद करिए। हमने शायद आपने देखा भी होगा जितने भी आपकी, तुम्हारी आप इस पद पे हो कि हमारी आप मदद नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में शायद हम लोग भी फिर पीछे हटेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको निष्पक्ष जांच करवाएं और जितने भी सरकारी आला अफसर हैं उनकी जेन्युइन तरीके से निष्पक्ष जांच करवाएं, ताकि हमने भी पता लगे भाई क्या दिक्कत है। और उनने अपना अगर अफसर पद का अगर उनने उपयोग कराया है तो देखो उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बड़ा दुख होता है जी। और रिक्वेस्ट है, यह कटिंग जरूर भेज दियो भाई दुष्यंत भाई दोरानी, मेरे पास व्हाट्सएप है, मैं भेज दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, हमने दिल से मेहनत करी थी आपके लिए और हमारे लिए आप नहीं खड़े हो गए तो हम भी शायद आपके लिए नहीं खड़े होंगे भाई। चलो, ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हो ये ग्रामीण अंचल है और इस इधर कर ले कोई नहीं, ये जो ग्रामीण अंचल है, इस ग्रामीण अंचल को तोड़ा गया है, खत्म किया गया है, संस्कृति की हत्या करी गई है। एक बात जानता कहूँ जरूर कहूँगा भाई, इस मामले में एक रिलैक्सेशन देनी चाहिए भाई। कोई भी एक ग्रामीण अंचल था अपनी हरियाणवी को रिप्रेजेंट करने का एक फार्मूला यदि कोई देव है तो कम से कम उनको अवार्ड दे दो, उनको रिवार्ड दे दो। चीज रह कित रही है और वैसे भी जो कित राजस्थान से लेकर आई है, कित उत्तर प्रदेश जाकर लेकर आई है, हरियाणा में तो वो चीज थी भी नहीं। वो चीजें ज्यादा इकट्ठी करी है इसने, जो विलुप्त हो एक लड़की हो के हरियाणा के लिए वो पुरानी चीजें इकट्ठी करी है। सरकार ने देना चाहिए था कोई अवार्ड, बिल्कुल अवार्ड देना चाहिए, कर दिया ये काम। और नहीं तो कम तक में इस मामले में एक रिलैक्सेशन जरूर देनी चाहिए भी। जो भी ग्रामीण अंचल की एक लोकेशन तैयार करेगा जिसमें एंटीक चीज, जो पुरानी अपनी संस्कृति को धरोहर को बचाने वाली चीजें हैं, जो अपन एहसास कराऊंगे भाई आपने ये चीज होया कर दी, तो उनकी बात है। जिन लोग तभी मेरी बात हुए, जो भी यूट्यूबर या जो भी इंटरव्यू के लिए आवे या जो भी आवे, सारे एक बात पूछे कि मतलब कितने टाइम तक बन रही थी, कितना टाइम लग गया था बनने में। तो मैं सब एक बात बताना चाहूँ कि इसने बनने में 15 साल लग गए थे। मेरी 15 साल की मेहनत है, ये एक दिन में को नहीं बनी। चलो, फिलहाल मैं बता रहा था नेट चल रहा है ना, सिर दर्द की, डिप्रेशन की, लीवर की, बीपी की, ये सारी दवाइयाँ हैं और इनने क्यों लेनी पड़ी, कारण वो है सारा मामला उड़ते चला। दूसरी बात, मानसिक जब तनाव हो जाए, जब बंदा डिप्रेशन में चला जावे तो एक आदि और भी गोली करने जाने की सोचे हो। तो मैं कहूँ सरकार तो है मार पाचे पुकार को नहीं होंगी,
तो आप समझ लो, सुन लो सरकार, सुन लो अधिकारीगण। उस गोली का इंतजाम ना करो प्लीज। हाँ भाई, तो ये तो कलाकार के ऊपर वाई दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, फिर तो कलाकार जी कला की हत्या करेंगे तो नहीं है, उनको पता नहीं परिवार का दर्द होता क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, कलाकार है, सरकार है, या जितने भी यहाँ के आदमी है, वो सारा हरियाणा एक परिवार है, और उस परिवार में कोई भी आदमी दुखी होगा तो हमारे जो जितने भी नेता हैं वही सुनेंगे। ये वे नहीं सुनेंगे तो फिर हमारा हरियाणा में हमारा कोई परिवार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो शेयर करो वीडियो को ज्यादा। और कल का मैसेज ये है, कल आम पब्लिक, आम जो भाई बंधु हैं वे ना पूछियो भाई, क्योंकि अन्नू जी ने बोला है भाई वहां सिर्फ अपने जो कलाकार साथी हैं और जितने भी पत्रकार साथी हैं, मैं उन तो भी कहूंगा भाई, आपने जो पत्रकार बिरादरी है या जो पत्रकार और कलाकार, ये पावर प्लस में पावर इक्वल टू सुपर पावर है, क्योंकि मिलकर यदि चलोगे तो ये मतभेद मनभेद भूल जो, कलाकार बिरादरी पे जब आँच आ रही है तो उसका पत्रकार साथी भी दिल तक साथ दो। यह अपील मैं भी करा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। शेयर करो, सवा शेयर करो, बब्बर शेयर करो।